सभी को जय मसीह की। हम सब जानते हैं कि हमारा प्रभु जो है वो हमसे कितना प्यार करता है और सच में वो एक हमारा अच्छा पिता है। हर दिन हमें संभालता है और प्रभु ने मेरे मन में डाला कि मैं हर दिन आपके साथ वचन को शेयर करूं। ये प्रभु की ओर से जो वचन मैं आपको देती हूँ, ये मेरी ओर से कुछ नहीं है, प्रभु ने मेरे मन में डाला और इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर दिन आपके सामने कुछ ना कुछ प्रभु के वचन को बांटूं। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं व्यूज़ देखती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे एक इनकरेजमेंट मिलता है। और आज मैं प्रभु के जिस वचन को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो प्रभु की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, वो है वे मेकर। हमारा प्रभु जो है वो मार्ग बनाने वाला है। कई बार जब हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ सूझ नहीं रहा, आप कल्पना कर सकते हैं विंटर के सीज़न में जब कोहरा होता है और जब एक व्यक्ति घने कोहरे में चल रहा होता है तो उसको कुछ सूझ नहीं पड़ता, लेकिन वो एक आशा के साथ वो आगे बढ़ता जाता है और धीरे धीरे उसको फिर मार्ग दिखने लग जाता है। तो वैसे ही हमारा प्रभु जो है, जब हम विश्वास करके आगे बढ़ते हैं तो हमारा प्रभु जो है वो हमें उस मार्ग को दिखाता है जिस मार्ग पर हमें चलना है। आज मैं आपके साथ जिस वचन को शेयर करने जा रही हूँ वो यशाया उसके 43वें यानी 43 चैप्टर के 15 वर्स से मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यहाँ लिखा है, मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र, इज़राइल का सृजनहार, तुम्हारा राजा हूँ। प्रभु परमेश्वर यहाँ कह रहा है, मैं तुम्हारा पवित्र, इज़राइल का सृजनहार, यानी कि हम इस जगह अपने नाम को ऐड करके बोल सकते हैं कि वो मेरा सृजनहार है और वो मेरा राजा है। और आगे वो कह रहा है, यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है। और आगे लिखा है, जो रथों और घोड़ों को और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है। 18वें पद में लिखा हुआ है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण ना करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। यह हमारा प्रभु हमसे कह रहा है कि मैं वो परमेश्वर हूं जो समुद्र में, जल में मार्ग निकालता है। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं जिस समय परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से निकाल कर लाया और उसके बाद क्या हुआ कि वो लाल समुद्र के किनारे पहुंचे और जब उन्होंने लाल समुद्र को देखा तो वो घबरा गए, वो डर गए और वो मूसा को कहने लग गए कि तू हमें यहाँ मरने के लिए क्यों लेकर आया? हम तो मिस्र में ही अच्छे थे। परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी में से छुड़ाया, लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि एक इतना बड़ा लाल समुद्र है, हम कैसे इसको पार करके जा सकते हैं? और उन्होंने उस प्रभु पर भरोसा नहीं किया कि जो प्रभु उनको एक बड़ी गुलामी में से छुड़ा कर लेकर आ रहा था। और हम आगे देखते हैं, यदि हम निकालें निर्गमन की पुस्तक उसका 14 चैप्टर, यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि जब इस तरीके से इजरायली कुड़कुड़ाने लगे, बोलने लगे, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और आगे अगर हम पढ़ें 21वें पद में तो लिखा है, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पार होकर चले। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो बात परमेश्वर ने यशाया में कही कि मैं वो परमेश्वर हूं जो समुद्र में मार्ग निकालता हूं, और वही परमेश्वर जो है उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उसने इजरायलियों के लिए समुद्र में से मार्ग निकाला। और जो इजरायली थे, जब वो समुद्र 2 भागों में हो गया तो इजरायली कहाँ, किस में से होकर जा रहे हैं? सूखी भूमि में से, यानी इतना गहरा समुद्र, और वो समुद्र जब 2 भाग में हो गया तो वो सूखी भूमि,
तो हमारा परमेश्वर जो है वो आश्चर्य, ना केवल वो वे मेकर है, ना केवल वो मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है, बल्कि वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। और दूसरी बात जो यहाँ परमेश्वर यशाया 43 चैप्टर में कहता है वो है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यदि आपको लग रहा है कि हमारे सामने कोई मार्ग नहीं दिख रहा है और हमारी जो परिस्थिति है वो ऐसी है कि जंगल के समान है, तो हम परमेश्वर के इस वचन से हमें हियाव हो सकता है, हमें कॉन्फिडेंस हो सकता है कि जिस परमेश्वर ने उस समय इजरायलियों के लिए समुद्र में मार्ग निकाला और वो इजरायली जो थे वो सूखी भूमि पर से होकर वो समुद्र पार उन्होंने किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब फिरौन की सेनाएं, जो शत्रु उनके पीछे लगा था, प्रभु ने उस शत्रु का विनाश किया। तो जो परमेश्वर उन इजरायलियों को एक सही मार्ग से लेकर जा सकता है, उस असंभव मार्ग से लेकर जा सकता है, तो आज यदि आपको लग रहा है कि सब रास्ते बंद है और मेरे लिए कोई मार्ग नहीं है, तो क्या वो परमेश्वर आपके लिए मार्ग नहीं निकालेगा? परमेश्वर जो है वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। जैसा वो कल था वैसा वो आज भी है और आगे भी वो रहेगा। वो फेथफुल परमेश्वर है। उसने कहा है कि मैं तुम्हारा क्रिएटर हूँ, मैं तुम्हारा सृजनहार हूँ, मैं तुम्हारा राजा हूँ। राजा कौन होता है? राजा अपनी प्रजा की चिंता करता है। और सबसे बढ़कर हमारा जो परमेश्वर है, यीशु मसीह से के द्वारा जब हमारा अपने परमेश्वर से मेल हुआ, तो हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ एक पिता और एक संतान के रूप में वो हमारा फादर है, वो हमारा पिता है। और इसीलिए वो हमसे कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए एक नई बात करने जा रहा हूँ। पुरानी बातों पर ध्यान लगाना छोड़ दो, प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगाओ, अब मैं तुम्हारे लिए एक नई बात करने जा रहा हूँ। क्या आप परमेश्वर की इस बात पर भरोसा कर रहे हैं कि परमेश्वर आपके लिए कुछ नया करने जा रहा है? इसलिए मैं आपको इंस्पायर करूंगी कि आप अब जो कुछ भी जीवन में पहले हुआ, चाहे पिछले जीवन में आपने कितनी भी गलतियां की हो, लेकिन अब आप उन सब बातों को छोड़कर, उन सब बातों को भूलकर, क्योंकि प्रभु हमसे कह रहा है कि प्राचीन काल की बातों को स्मरण ना करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक नई बात करने जा रहा हूँ। और मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। तुम्हें लग रहा है कि मेरी स्थिति जंगल जैसी है। जंगल कैसा होता है? सुनसान, बेआबान, जो जहां पर इंसान डरता है आगे बढ़ने से। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि भले तुम्हारी परिस्थिति एक जंगल के समान है, लेकिन मैं इस जंगल में तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा। तो आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि आप परमेश्वर को अपना पिता मानते हैं, यदि आप ये मानते हैं कि मेरा परमेश्वर जिसने इजरायलियों को उस लाल समुद्र में से उनके लिए पथ निकाला, आज वो मेरे लिए भी पथ निकालेगा, तो आप उस पर भरोसा करें कि आपकी जंगल जैसी परिस्थिति में भी वो आपके लिए मार्ग निकाल रहा है। उसने कहा है कि मैं जंगल में एक मार्ग निकालूंगा, और आगे बोला है निर्जल देश में नदियां बहूंगा। भले आज आपकी कंडीशन जो है वो ऐसी बंजर भूमि की तरह है जिसमें कोई जल के नामो निशान नहीं है, एक सूखे कुएं की तरह है, लेकिन आपका प्रभु, आपका परमेश्वर, आपका क्रिएटर, आपका पिता आपसे कह रहा है कि मैं निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। तो मैं विश्वास करती हूँ इस वचन से आपको जरूर आशीष मिली होगी। और ये वचन हमें यही सिखा रहा है कि हमें अपने प्रभु पर विश्वास करना है कि वो हमारा वे मेकर है, वो हमारा मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है, वो हमारे लिए जंगल में भी मार्ग निकाल सकता है। तो हम अपने प्रभु पर भरोसा करें और विश्वास के साथ इस वचन को ग्रहण करें, ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर की इस प्रॉमिस को पूरा होते हुए देखें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम आपके पास आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी आपने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया प्रभु कि भले ही प्रभु जी हमारी परिस्थितियां प्रभु जी चाहे जंगल के समान हो, चाहे लाल समुद्र के समान हो प्रभु जी, जब हमें ऐसा लगता हो कि अब कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु जी, और प्रभु जी खुदावन उस समय में आप हमसे कह रहे हैं कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, मैं निर्जल देश में जल बहाऊंगा। प्रभु जी हम आपके वचनों को प्रभु जी विश्वास के साथ हाँ और आमीन के साथ प्रभु जी ग्रहण करते हैं। अपने सभी बहन भाइयों के लिए प्रभु जी जिनके जीवन में प्रभु जी यदि जंगल जैसी परिस्थिति है प्रभु जी, जिन्हें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा प्रभु जी कि अब वो क्या करें प्रभु जी, खुदावन हम
हर एक के लिए प्रभु जी विश्वास करते हैं प्रभु कि खुदावन जो उन्होंने आज वचन सुना है प्रभु जी, उन्होंने आपके वचन को ग्रहण किया है प्रभु जी, और अब वो बीती बातों को याद नहीं करेंगे प्रभु जी, बल्कि वो आपके वचन पर विश्वास करेंगे कि आप उनके लिए एक मार्ग निकालने जा रहे हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे राजा हैं, आप हमारे क्रिएटर हैं, और आप हमारे पिता हैं, और आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, और प्रभु जी हम विनती करते हैं प्रभु जी कि खुदावन आज का दिन प्रभु जी सभी बहन भाइयों के लिए प्रभु जी आशीष से भरा दिन हो प्रभु जी, आनंद से भरा दिन हो प्रभु जी। खुदावन उनकी सारी आवश्यकताएं आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक छोटा सा कोरस में गाना चाहूंगी आपके सामने। वो इस तरह से है, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. जी हाँ, इस गाने में गायक यही बोल रहा है, जो गायक के वर्ड्स हैं वो यही हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए मार्ग निकालेगा। जब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे लिए मार्ग निकालेगा। प्यार से वो मुझे अपने बाहों में लेकर एक गाइड के समान वो मेरे को आगे चलाएगा। तो हम परमेश्वर पर भरोसा करें कि सच में मेरा परमेश्वर जो है वो मेरे लिए मार्ग निकालेगा। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।